जीना शुरू कर दे आभा। जब तक ये बच्चा तेरी कोख में है तब तक तू इसकी माँ और ये तेरा बच्चा। और जिस दिन ये इस दुनिया में आएगा तो मैं इसकी माँ कलेजे से लगा लूंगी। आभा, मैं तेरा बच्चा लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। नहीं, नहीं वसुंधरा जी, नहीं, 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 हमारा बच्चा नहीं। हम अपना बच्चा किसे नहीं देंगे, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। कराहत, कराहत, मैं बच्चा नहीं। करम हमसे हमारा बच्चा छीनेगी। कौन? वो छीन लेगी वसुंधरा। वसुंधरा यहाँ आई थी करण। कहाँ है? वो यहीं गई है करण। वो हमसे हमारा बच्चा छीन लेगी। अच्छा देख कोई बात छीन लेगी बच्चा। छीन लेगी हमसे। आभा, क्या? आभा, क्या हुआ बेटा? पापा, वसुंधरा आई थी। हाँ, जिसे हम खाना खिला रहे थे वो वसुंधरा आई थी। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसके लिए पानी लेने गए। फिर उसने घूंघट उठाया, वो वसुंधरा थी। कैसे हो सकता है ये? उसकी सारी चीजें हमने बाहर फेंक दी और ये रक्षा कवच। ये रक्षा कवच नकली है पापा। उसने कहा कि स्वर्ण भवन में किसी ने हमारा रक्षा कवच बदल दिया है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वकील साहब, हमें लगता है कि सुरक्षा कवच के बदल जाने के बाद ही इतने महीनों बाद वो आत्मा आभा के सामने आ पाई है। क्योंकि हमें याद है तेजस्विनी जी ने हमसे कहा था कि वो आत्मा किसी का भी रूप धारण कर सकती है। पिताजी, उसने कहा उसने अपना बच्चा खोया है, इसलिए वो हमसे हमारा बच्चा छीन लेगी। पिताजी, हम दोबारा अपना बच्चा नहीं खो सकते। कुछ करिए पिताजी, हम दोबारा अपना बच्चा नहीं खो सकते। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। आभा, हम नहीं खो सकते। आभा, करण हमारा बच्चा छीन लेगी हमसे, बच्चा छीन लेगी। आभा, आभा, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम तेजस्विनी जी से बात करेंगे। हा? मैं उनको फोन करूं? नहीं पापा, वो अमरनाथ की यात्रा पे गई है, अभी नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरा रक्षा कवच ले लो। देखो, मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ आभा। वो आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। नहीं, तुम मेरा नहीं बेटा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा कवच आभा के किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि तेजस्विनी जी ने सबका कवच अलग अलग बनाया है। हमारे ख्याल से आभा को अब यहाँ स्वर्ण भवन में नहीं रहना चाहिए।
यशस्विनी जी लौट नहीं आती और इसकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो जाता, हम इसे बेटा अपने घर ले जाते हैं। ये ठीक रहेगा पिताजी। हाँ? अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर मैं तुम्हें पिताजी कहूँगा। आभा की तबीयत कैसी बेटा? हाँ अब ठीक है, आराम कर ली। दवाई दे दी? जी। सो गई ना? हाँ। तुम पैकिंग कर लो करण। हाँ क्या हो पिताजी, सब ठीक है? पता नहीं बेटा, अभी घर से फोन आया, वहां छत की एक स्लैब नीचे गिर गई। देखिए, मैं जो भी हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहे। मैं उसे मुंबई ले जाता हूँ, वहाँ डॉक्टर अरुंधति उसका ध्यान रख लेगी अच्छी तरह। हाँ ये सही है कर। हाँ बेटा, हमारे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं टिकट्स मंगवाता हूँ। हाँ, मैं पैकिंग करता हूँ। विनोद जी, गाड़ी में रखवाओ श्याम। रुको श्याम, रुको रुको रुको। करण यार, मौसम की वजह से मुंबई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हाँ तू जा नहीं पाएगा यार। क्या? सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो? आई मीन चेक कर ली सारी? मैं अपने एजेंट से बात कर दूं। एयरपोर्ट पे एक बार प्लीज कर। सुनो, सामान यहाँ रखो। टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। उस आत्मा के सामने हम सब बेबस हैं। अब हमें समझदारी और संयम से काम करना पड़ेगा। पहले तो उस तहखाने में जाकर देखना पड़ेगा कि कोई सामान छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया तो उस आत्मा को स्वर्ण भवन से निकाल फेंक देना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। पापा, हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आभा का रक्षा कवच किसने चुराया है। और आभा कह रही थी कि किसी घर के सदस्य के पास ही है वो रक्षा कवच। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब हम वसुंधरा जी का सारा सामान विसर्जित कर चुके हैं तो वो वापस इस घर में कैसे? खैर, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई छोटी मोटी बाली या कोई और जेवर ना रह गया हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं पापा, मैं ये काम आभा और अपने होने वाले बच्चे के लिए अकेले करना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं पता लगा के रहूंगा कि वो रक्षा कवच किसने चुराया है।
जी भैया। जिगर भैया कहिए क्या बात है? कितने नौकर हैं आज घर में? भैया 3 नौकर है आज। कहाँ है तीसरा? जी है बलवंत। इतना ही है? जी। हमारे पीछे से हमारे कमरे में कौन गया था? कौन गया था हमारे पीछे? जी है, मैं तो नहीं गया था। तू गया था? मैं भी नहीं गया। तुम गए थे? तुम गए थे या नहीं? जी मैं गया। कुछ कहना चाहते हो तो अभी कहो। सर जब मैं आपके कमरे में कल सफाई करने के लिए गया तो मैंने देखा। क्या देखा? सर कल मैंने देखा कि शैली मैडम छोटी बहू का रक्षा कवच उठा रही थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी करण? शैली भाभी, शैली भाभी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि आपने आभा का बुरा सोचा है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये बात सच हो। बातें कर रही हूँ प्रियंका। मैं मानती हूँ कि अतीत में मुझसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। करण, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिससे आभा या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। करण, मैं समझ रहे हैं शैली भाभी, लेकिन आप ही सोचिए, आपके सिवा ऐसा कौन है इस घर में जिसने आभा का बुरा चाहा हो? हमें क्या पता कि आपके आंसू सच्चे हैं या झूठे। हो सकता है आप सिर्फ बदलने का नाटक कर रही हो और जो ही संस्कार दिए हैं मैंने थारे को। बड़ी बहू અહીંયા कदे को नहीं कर सके। जो मुआ नौकर झूठ बोल रहा है। ये क्या कह रही है आप? करण भैया, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। तू मुझे सच बोलेगा या मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ? मैं सच कर रहा हूँ करण भैया, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे शैली मैडम को बदनाम करने के लिए। निकालो इसको यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से। कहाँ से गिरकर? सच क्या है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। पर इस वक्त जरूरी यह है कि हम आभा की रक्षा कर सकें। हम लोगों ने तो वसुंधरा जी की हर एक चीज शिप्रा नदी में प्रवाह कर दी थी। तो
फिर उनकी आत्मा इस घर में वापस कैसे आ सकती है? मैं देखता हूँ तहखाने में कुछ रह तो नहीं गया। नहीं कर, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मैं भी आऊंगा। मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दूंगा। आइए। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ताइमा, आपने मुझे गलत क्यों ठहराया? वो भी उस शैली के सामने। जा आकर रसोई में खाना बना, आभा के लिए जूस बना, आभा का ख्याल रख। ये ताइमा को आज क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? खुलने लगा। कोशिश कर। मुझे लगता है आभा के बिना खुलेगा नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जाकर देख क्या किया तेरे पुरखों ने मेरे साथ, तब शायद तुझे पता चले तेरे खानदान के सर पर कौन सी तलवार लटक रही है। पापा, हाँ?
ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन।